दोस्तों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार अभी मार्केट में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है सारी BS6 की आ रही है और इन BS6 के गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन का भी अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। और वैसे तो दोस्तों BS6 की गाड़ियों में बहुत सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैटेलाइटिक कन्वर्टर का यूज़ करके गाड़ी में BS6 के गाड़ियों में कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि कैटेलाइटिक कन्वर्टर कहाँ पे लगा होता है। तो कैटेलाइटिक कन्वर्टर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम पे लगा होता है। एग्जॉस्ट सिस्टम पे लगा होने की वजह से दोस्तों ये जो है वो एग्जॉस्ट गैस से निकल रहे टॉक्सिक गैसों को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करके पोल्यूशन को कम करता है। आइए अब जान लेते हैं कि एग्जॉस्ट गैस में कौन से गैस पाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ गैस जो है वो टॉक्सिक होंगे इनमें, और कुछ गैस जो है नॉन टॉक्सिक होंगे। तो टॉक्सिक गैस में जो है वो NOx आ जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाते हैं और हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। उसी तरह से नॉन टॉक्सिक गैस जो है उसमें उसका अगर बात करें तो इसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पाए जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं अब कि कैसे जो है वो कैटेलाइटिक कन्वर्टर टॉक्सिक गैसों को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि कैटेलाइटिक कन्वर्टर में दो मटेरियल पाए जाते हैं। उन दो मटेरियल का नाम क्या क्या है। तो कैटेलाइटिक कन्वर्टर में जो पहला मटेरियल होता है वो प्लाटिनम और रोडियम का होता है और दूसरा मटेरियल जो है वो प्लाटिनम और पैलाडियम का बना होता है। तो सबसे पहले जो है वो सारे एग्जॉस्ट गैस प्लाटिनम और रोडियम से होकर गुजरते हैं। वहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि NOx जो टॉक्सिक गैस है वो N2 और O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि नॉन टॉक्सिक है। उसी तरह से फिर ये सारे गैसेस जो हैं वो प्लाटिनम और पैलाडियम में चले जाते हैं। वहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जो कि टॉक्सिक गैसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड में जाके कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से जो हाइड्रोकार्बन है जो टॉक्सिक गैस है वो ऑक्सीजन से मिल के H2O और OT में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि कैटेलाइटिक कन्वर्टर जो है वो बहुत सिंपल तरीके से सारे टॉक्सिक गैसों को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है और पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। तो आइए इसी सारी चीज़ों को अब फिगर से मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे सब्सक्राइब कीजिए टेक फॉर सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए। लैपटॉप की स्क्रीन तो हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैटेलाइटिक कन्वर्टर का मैं फिगर बना के यहाँ पे रखा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस चीज़ को कंसिडर, ये जो बॉक्स है उसको आप कंसिडर कर लीजिए इंजन है। इसी तरह का एग्जॉस्ट सिस्टम का कंस्ट्रक्शन होता है इंजन में। इस इंजन में एक इनलेट मनीफोल्ड होता है जहां से एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर आता है और एक एग्जॉस्ट मनीफोल्ड होता है जो कि यहाँ मैंने बना के रखा है। इस एग्जॉस्ट मनीफोल्ड से होते हुए इंजन के जो भी कंबस्ट गैस है वो यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये एग्जॉस्ट मनीफोल्ड जो है दोस्तों वो कनेक्ट है कैटेलाइटिक कन्वर्टर से, जैसा कि आप फिगर पे देख रहे होंगे। उसके बाद ये जो है कैटेलाइटिक कन्वर्टर कनेक्ट है मफलर से, जैसा कि आप देख रहे होंगे। उसके बाद ये फाइनली जो है टेल पाइप से कलेक्ट है। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं कि कैसे काम करता है ये कैटेलाइटिक कन्वर्टर। आप लोग को मैंने अभी बताया था कि इस एग्जॉस्ट गैस से कौन से गैस निकल रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों N2 निकल रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और NOx। तो ये जो तीन गैस है फ्रेंड्स ये टॉक्सिक हैं, ये टॉक्सिक गैस हैं और इसी टॉक्सिक गैस को हम लोग को कन्वर्ट
कन्वर्ट करना है नॉन टॉक्सिक गैस में। तो आइए देख लेते हैं कैटेलाइटिक कन्वर्टर इन टॉक्सिक गैसों को कैसे कन्वर्ट करता है नॉन टॉक्सिक में। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कैटेलाइटिक कन्वर्टर में दो मटेरियल लगा होता है। ये पहला मटेरियल आप लोग को दिख रहा है, उस मटेरियल का नाम है प्लाटिनम एंड रोडियम, और इस दूसरा मटेरियल का नाम है प्लाटिनम एंड पैलेडियम। तो ये पहला मटेरियल में जैसे ही एग्जॉस्ट गैस के थ्रू ये सारे गैस निकल रहे हैं, तो वो सबसे पहले जो है वो प्लाटिनम और रोडियम से होके गुजरेंगे, मतलब इस मटेरियल से होके गुजरेंगे। तो N2 जो है, N2 के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, N2 जो है वो N2 में ही रह जाएगा और आगे निकल जाएगा। O2 जो है वो O2 में ही के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो O2 के आगे निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा और आगे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसी तरह से एज इट इज आगे निकल जाएगा। हाइड्रोकार्बन भी एज इट इज आगे निकल जाएगा, लेकिन NOx के साथ यहाँ पे रिएक्शन होगा। NOx के साथ क्या रिएक्शन होगा वो देख लेते हैं प्लाटिनम एंड रोडियम के प्रेजेंट में। प्लाटिनम और रोडियम क्या करेगा, NOx को N2 और O2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से दोस्तों अब जो है वो N2 निकल जाएगा और O2 निकल जाएगा। NOx जो है वो टूट गया N2 और O2। तो यहाँ पे जो है NOx जो टॉक्सिक गैस था वो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे प्लाटिनम और रोडियम अपना काम कर दिया है। अब आगे जो है बाकी का काम प्लाटिनम और एंड पैलेडियम करेगा। उसमें दोस्तों क्या करेगा, ये CO और HC जो मेरा अभी भी CO, HC और CO जो मेरा अभी भी टॉक्सिक गैस बचे हुए हैं इन एग्जॉस्ट गैसों में, उसको अभी भी हमको कन्वर्ट करके नॉन टॉक्सिक में निकालना है। तो N2 जो है वो N2 एज इट इज, यहाँ पे N2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो एज इट इज N2 उसी तरह से निकल जाएगा। उसी तरह से O2 के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, एज इट इज निकल जाएगा। CO2 के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो भी एज इट इज निकल जाएगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मेरा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्लाटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो CO2 बन के आगे निकल गया प्लाटिनम और पैलेडियम के वजह से। और ये जो है वो टॉक्सिक था, आप देख सकते हैं टॉक्सिक, और ये जो है वो कन्वर्ट होने के बाद नॉन टॉक्सिक बन गया। उसी तरह से दोस्तों अब जो है यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन बच गया जो कि टॉक्सिक है मेरे पास। तो हाइड्रोकार्बन भी जो है वो इस प्लाटिनम और पैलेडियम के पास जाएगा और यहाँ पे उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। प्लाटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये H2O फॉर्म कर लेगा और CO2 फॉर्म कर लेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उसी तरह से कि ये जो है वो टॉक्सिक गैस था, लेकिन ये जो गैस, ये दोनों जो गैस फॉर्म हुआ वो नॉन टॉक्सिक है। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं आइए। तो हाइड्रोजन जो है वो मेरा H2O बन के निकल गया और CO2 बन के निकल गया, और हमारे पास N2 और O2 तो एज इट इज है ही। तो दोस्तों अब ये सारे गैस जो है वो मफलर में जाएंगे। मफलर का काम होता है दोस्तों, ये जो ध्वनि है जो इंजन से निकल रहा है उसको कंप्रेस कर देना, उसको दबा देना। तो ध्वनि का जो वेव है वो कॉन्ट्रैक्ट होके वो दब जाता है मफलर में, और फाइनली जो हमारा गैस है और ध्वनि है वो टेल पाइप के थ्रू एनवायरनमेंट में चला जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैटालाइटिक कन्वर्टर फाइनली टॉक्सिक गैस को किस किस चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया। तो N2 जो है वो एनवायरनमेंट के लिए उतना ज़्यादा
हानिकारक नहीं है, O2 भी हानिकारक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, H2O भी हानिकारक नहीं है, CO2 भी हानिकारक नहीं है, N2 भी नहीं है, O2 भी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से कैटालिटिक कन्वर्टर अपना काम करके टॉक्सिक गैस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करके फाइनली जो है वो गैसों को एनवायरनमेंट में भेजता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से नया नया वीडियो लाते रहूं और आपको कुछ कुछ सीखने को मिलते रहे। थैंक यू।